नमस्ते, मैं अविचल दुबे। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन नंबर्स को देखने के बाद, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है तो आपके लिए आसान नहीं है इस अमाउंट को जानना। तो आपके लिए आसान कर देते हैं, 822 अरब डॉलर अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बनेगा। यानी कि 822 बिलियन डॉलर को हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा अमाउंट बनता है। ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, ये बीते 20 सालों में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को हटाने के लिए, तालिबान का खात्मा करने के लिए लगाया। दरअसल जो पैसे का डेटा मैंने आपको बताया वो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है। मिनिस्ट्री के हिसाब से अक्टूबर 2001 से सितंबर 2019 के बीच अमेरिकी सेना और नाटो सेना पर करीब 778 अरब डॉलर पैसा खर्च हुआ। इसके साथ ही अफगानिस्तान को फिर से बनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने करीब 44 अरब डॉलर रुपए खर्च किए। तो कुल मिलाकर ये जो ब्रेकअप है वो 822 अरब डॉलर हुआ, यानी कि 61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि सितंबर 2020 के बाद का जो डेटा है वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा अभी रिवील नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। तो कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है, जो अध्ययन किया जा रहा है, स्टडी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है, 62 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान पर खर्च किया तालिबान को ख़त्म करने के लिए और अफगानिस्तान को बनाने के लिए, अफगानी फोर्सेस को तैयार करने के लिए। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बीते 20 सालों में इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया। तो आपको याद आता है 9/11 का आतंकी हमला। 9/11 का जो आतंकी हमला था वो अलकायदा के द्वारा किया गया था और अलकायदा का जो हेड था वो अफगानिस्तान में छिपा था। इसकी जानकारी जैसे ही अमेरिका को मिली वो अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। अक्टूबर 2001 में सबसे पहले अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, लेकिन तालिबान का शासन खत्म करने के लिए अमेरिकी नाटो सेनाओं को 3 महीने का भी वक्त नहीं लगा। उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया और पीछे करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना तैयार करने के लिए, अफगान फोर्स बनाने के लिए हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक का योगदान दिया। 20 साल में अमेरिका ने जो खर्च किया उसमें एक बड़ा खर्च अफगानिस्तान में फोर्सेस तैयार करने पर हुआ। बीते 2 दशकों में अमेरिका की जो मेन स्ट्रेटेजी रही है उसमें अफगानिस्तान में एक सुरक्षा तंत्र बनाना प्रमुख नीतियों में से एक रहा। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सेनाओं ने इतनी तेजी से अपनी बढ़त बनाई कि कुछ हज़ार में गए 2001 में जो सैनिक थे वो 2011 में बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो गए और 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों का एक तरह से पूरा बेस तैयार करना एक बड़ा काम था। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मारने के बाद अमेरिका धीमा पड़ गया। अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट भी कम होता चला गया और तालिबान मजबूत होना शुरू हो गया। अब इसका खामियाजा केवल पैसे के तौर पर अमेरिका को नहीं हुआ, इसका खामियाजा मानवीय रूप से भी हुआ है। बीते 20 सालों में जो गठबंधन सेनाएं थीं, अमेरिका और नाटो सेनाएं थीं, उनके 3,500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की बात करें तो करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के करीब 50,000 जवान मारे गए। 2011 में अफगानिस्तान में अमेरिका का जब ऑपरेशन अपने चरम पर था तो करीब 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, तो खर्चा भी करीब 100 अरब डॉलर का आता था। लेकिन धीरे धीरे संख्या कम होती चली गई और 2020 में ये संख्या करीब 4,000 सैनिक पर आ गई। अप्रैल 2021 में जो बाइडेन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो सितंबर तक पूरी सेना अमेरिका में वापस बुला लेंगे। इसी के साथ स्ट्रेटजी खेली तालिबान ने शांति वार्ता का भी सहयोग किया और छोटे इलाकों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसके बाद आज स्थिति ये है कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण है। अफगानी सेना पूरी तरह से नाकाम हुई है। अफगानी सैनिकों ने
तालिबानियों के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिखा उन्हें। इसके साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि अफ़गानिस्तान में जो स्थिति हुई है उसमें बीते 2 दशकों में पैसे का तो नुकसान हुआ ही है, इसके साथ ही मानवीय नुकसान भी बड़े स्तर पर हुआ है और अब भी वो लगातार हो रहा है।